एडोब इलस्ट्रेटर में नेक्स्ट हम शेप बिल्डर टूल को स्टडी करेंगे। देखें, अगर आपने एक सीरियस लोगो डिज़ाइनर, आइकन डिज़ाइनर बनना है तो आपको ये शेप बिल्डर टूल अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिज़ाइनिंग, हर जो भी ये आप जितने भी लोगो डिज़ाइन करेंगे या मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग, शेप बिल्डर टूल का ही इसमें काम होगा। मोस्टली ये शेप बिल्डर टूल से हम भी लोगो वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें मीन्स अगर तो आपने लोगो डिज़ाइनर बनना है तो शेप बिल्डर टूल इलस्ट्रेटर में स्ट्रॉन्ग एक टूल है जो कि डिज़ाइनिंग करते हुए आइकन डिज़ाइन, ठीक है, कोई भी ब्रांड का डिज़ाइन या कुछ भी अगर आपने करना है, लोगो वगैरह बनाना है, तो शेप बिल्डर टूल सारा काम ही तकरीबन मैं समझता हूँ शेप बिल्डर टूल का है। तो इसको मैं फुल कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको टेक्निक से यूज करना है हमने आइकन्स लोगो वगैरह बनाते हुए। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे टूल पैनल्स में हम आ जाएंगे तो ये हमारे पास शेप बिल्डर पड़ा हुआ है, शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, ये टूल क्यों यूज होता है? ये टूल इमेजेस को, शेप्स को मर्ज करने के लिए यूज होता है, या हम माइनस भी इससे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ये सारी चीजें डिटेल से सीखते हैं। अगर हमने आइकन्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें बनानी है तो शेप बिल्डर टूल से ही बनेगी। देखिए, मैं डिटेल से आपको समझाता हूं ताकि आपको इजीली समझ आए इसकी। सबसे पहले हम एक जी ऊपर से इसका स्ट्रोक फिल कलर नन कर लें, स्ट्रोक ब्लैक कर लेते हैं। एक हमने ये जी डी को मैंने प्रेस किया है। देखिए, डी आपको पता है बाय डिफॉल्ट के लिए यूज होता है कि मेरा फिल कलर वही ब्लैक वाइट हो गया और ब्लैक इसकी स्ट्रोक। शॉर्ट कीज मैं जितनी भी यूज करूं आप इधर से देख सकते हैं, इसको मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा जी, एक हमने स्ट्रोक ले लिया, स्ट्रोक इसको हम फिल कलर इसका खत्म करते हैं। देखिए, मैं चाह रहा हूं कि मैं एक इसकी एक और डुप्लीकेट लेके, ये मैंने दो एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, ये दोनों एक यूनाइट हो जाएं, एक ही हो जाएं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम, ये मीन्स ये चीजें ये खत्म हो जाएं, ठीक है। मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ इजीली ताकि आपको आराम से इसकी समझ आ जाए, क्योंकि शेप बिल्डर टूल से ही सारी डिजाइनिंग होनी है लोगो वगैरह, तो इसको तसल्ली से समझें। अच्छा, इसको दोनों को मैंने सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल पे जाता हूं, ठीक है, या मैं या इस पे क्लिक कर लूंगा या मैं कीबोर्ड से शिफ्ट एम, ठीक है, मैंने प्रेस किया तो ये शेप बिल्डर आ गया। अब देखें, अब जैसे ही मैंने शेप बिल्डर लिया है, अब याद रखें कि आपने हमेशा अपना कैप्स लॉक ऑफ रखना है। अगर आप कैप्स लॉक इलस्ट्रेटर का वर्किंग करते हुए ऑन रखेंगे तो जो भी आप टूल लेंगे वो, जैसे लाइक मैंने अभी पेन टूल लिया है, देखिए अभी पेन टूल का आइकन है, लेकिन जैसे ही मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूंगा ये काम तो वो करेगा वो ही पेन टूल वाला, लेकिन इसका देख रहे हैं आइकन वो शो नहीं हो रहा जो पेन टूल का प्रॉपर पेन होता है। तो जैसे ही मैं कैप्स लॉक ऑफ कर दूंगा तो देखें वो फिर दोबारा वही इसका आइकन आ गया। तो इसलिए हमेशा अपना जो कीबोर्ड का है कैप्स लॉक उसे वर्किंग करते हुए ऑफ रखें। अच्छा जी, शिफ्ट एम लेके मैं फिर पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम से शेप बिल्डर टूल ले लूंगा। देखें, माउस ओवर मैं कर रहा हूं तो ये देखें ये वो पार्ट बना रहा है, वो हमें बता रहा है कि ये चीज इसको अगर आपने इसको अलग करना है तो सिंपल क्लिक कर दें, सेंटर से अलग करना है आपने फिर राइट से क्लिक अलग करना है तो कर दें। डिटेल से सारा समझते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट जब हम शेप बिल्डर टूल लेते हैं तो ये प्लस का आइकन होता है, साथ देख रहे हैं आप एरो के साथ प्लस बना हुआ है। इट्स मीन्स कि ये इसको भी ये माइनस भी करेगा, उसको भी डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं प्लस को। देखिए, अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे क्लिक करके, देखिए मैं क्लिक करके इधर ले आया तो ये यूनाइट हो गया। देखिए एक मेरा प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, ये दोनों चीजें जुड़ गई हैं, ठीक है। फिर इसको मैं जी डिलीट करके दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑल्ट को मैंने प्रेस करके, ठीक है, ऑल्ट को प्रेस करके एक इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने यूनाइट करना है तो मैं शिफ्ट एम से
शेप बिल्डर टूल लूंगा या मैं इधर से जाके शेप बिल्डर टूल पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, देखिए अब मुझे ऐसे ड्रॉ, अगर इसमें मैं मूव कर दूंगा, ठीक है, तो ये सारा यूनाइट हो गया। एडोब इलस्ट्रेटर जो CS6 वर्जन थे उसमें सिर्फ हम शेप बिल्डर टूल लेके स्ट्रेट लाइन लगाते थे, लेकिन जो CC वर्जन हैं इसमें हम इसको ऐसे भी जैसे मर्जी आप कर सकते हैं यूनाइट। तो ये चीज आपको समझ आ गई है कि अगर हमने यूनाइट करना हो, देखिए अब और हम थोड़ा सा मजीद समझते हैं। ठीक है, इसको एक जी मैंने सर्कल लगाया। ठीक है, अब एक सर्कल मैं ये इधर और ले लेता हूँ और एक सर्कल ये ले लिया। ठीक है, इसको ऑल्ट को मैं प्रेस करके कॉपी बनाता हूँ हमेशा। देखिए आपको मैंने बताया हुआ है कॉपी लेनी है ऑल्ट। अब मैं इन सब को यूनाइट करना चाह रहा हूँ कि ये एक ही शेप हो जाए। इसमें मैं कलर करना चाह रहा हूँ, अभी तो मैं कलर करूंगा तो सिर्फ एक एलिप्स में हुआ, लेकिन मैं इसको प्रॉपर एक शेप बनाना चाह रहा हूँ तो मैं शेप बिल्डर टूल लूंगा। ठीक है, ये देखें इसको मैं ये इसके सारे कनेक्शन, पहले इसको हम सिलेक्ट करें सबको शेप बिल्डर टूल ने। ठीक है, अब इन सबको देखें मैं एक मैंने यूनाइट कर दिया तो ये शेप बिल्डर टूल बन गया है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल भी है कार्टून में या कोई भी ऐसे बादल वगैरह जो हम बनते हैं तो वो भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। हम एक इसकी और कॉपी ले लेते हैं, कॉपी नो डाउट ये अजीब से हैं, लेकिन शेप बिल्डर टूल समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करें शेप बिल्डर टूल से, ये देखें मैं जस्ट इसके माउस को ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, वो कनेक्शन अगर मैं ठीक से करता तो मुझे प्रॉपर ये भी ना इतना करना पड़ता। ठीक है, ये चीज़ ये शेप बिल्डर टूल से मैंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर ये हमारी वो शेप बन गई है। जो भी इसमें करें, कलर वगैरह करना है, मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं अगर अच्छे से इसको आप करते हैं तो। ठीक है, मीन्स आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि मुख्तलिफ शेप्स आइकन्स बनाने के लिए, लाइक कोई भी आपने, ठीक है, मुझे ये आइकन बनाना है, ठीक है, ये कोई ऐसा चीज़ बनानी है तो इनको मैं एक यूनाइट करना चाह रहा हूँ तो सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लें शिफ्ट M से और लेट्स सी, देखें ये हमारे पास एक शेप बन गई। इसमें कलर करें। अब मुख्तलिफ चीज़ें जो आपका दिल करे, डिज़ाइनिंग में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, किसी भी किस्म की आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको ये शेप बिल्डर टूल काम आएगा। कोई भी शेप्स आपने बनानी, दोनों को सिलेक्ट करें शिफ्ट M से। ये देखें मैं इसको ये कर रहा हूँ, ये हमारे एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, कोई भी आपने चीज़ बनानी है, ठीक है, वो आप बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इससे आप ये, ठीक है, कोई वेब बैनर या कुछ भी जो भी आप डिज़ाइन करेंगे सारी चीज़ें ये शेप बिल्डर टूल से ये आप इजीली इधर से बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं जूम लेके, अब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है इसको शिफ्ट M, फिर दोनों को देखें सेम एक बन गया। जैसे वेब बटन्स वगैरह हम ऐसे बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम बना सकते हैं। तो ये शेप बिल्डर टूल से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब देखें इसको मज़ीद हम देखते हैं। इसको जी मैं इसका फिल कलर ख़त्म कर लूँगा। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें अब जो आपका दिल करे, लाइक ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल D कर दिया, मुझे कोई ये शेप चाहिए। ठीक है, कोई डिज़ाइनिंग के लिए अब मैं चाह रहा हूँ ये सारे ये ख़त्म हो जाएं, यूनाइट हो जाएं सारे, शिफ्ट M करूँगा तो ये देखें सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, जो भी है ऊपर से जितना आप ख़त्म करना चाह रहे हैं डिज़ाइनिंग वगैरह वैसी बनती जाएगी। मीन्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ये शेप बिल्डर टूल है जिससे आप मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, आइकन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हम कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो वो ईजीली ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। ठीक है, ये हम कोई भी अब चीज़ बनाएं, ठीक है, आइकन्स वगैरह, ठीक है, इन दोनों को मुझे जी यूनाइट करना है तो मैं यूनाइट करूँगा। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इतना तो आपको पता चल गया है कि अगर आप शेप बिल्डर टूल लेके
ठीक है, उसके जहाँ से भी आपने यूनाइट करना है तो वो कर सकते हैं। लोगो डिजाइनिंग में यही बहुत सारी चीज़ें यूनाइट होती हैं। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अब मुझे ये जो ये चांद की ये शेप है, या जो इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं स्टाइल, ये अब मुझे ये जो चांद की जो शेप है ये निकालनी है, ठीक है। तो वो वैसे भी इससे शेप बिल्डर टूल के प्लस से भी हम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये शेप बिल्डर टूल, इसको जी ये अलग हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये क्लिक करके ये चांद की शेप। लेकिन अगर मुझे, ठीक है, ये हम इसको ये अगर मुझे ये माइनस करने हैं इधर से ही कि ये खत्म हो जाएं, तो मैं शेप बिल्डर टूल लेके कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को देखें, जैसे ही मैंने प्लस किया उसको प्रेस किया है तो देखें ये माइनस हो गया है। आप देख रहे हैं मैं ऑल्ट को छोड़ रहा हूं तो प्लस हो गया मेरा एरो, ये देखें इधर एक साइन आ रहा है प्लस का। ऑल्ट को प्रेस किया तो माइनस, इट्स मीन्स कि अगर आप ऑल्ट को प्रेस करके ऐसे लेके जाएंगे तो ये माइनस करेगा। पहले हम इन दोनों को ठीक से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब शेप बिल्डर टूल लिया, ऑल्ट को प्रेस करके ये देखें क्वाइट इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई, ठीक है। बहुत सारे ये चीज़ें बनती हैं लोगों, इससे हम एक छोटी सी एक शेप बनाते हैं। लाइक जी ऑल्ट को मैंने प्रेस किया हुआ है, मैं इसकी एक ये कॉपी ले ली, फिर ऑल्ट को प्रेस करके जी ये एक और कॉपी ले लेते हैं, ये इसको थोड़ा सा ये रख लिया, ठीक है। अब मुझे एक शेप निकालनी, देखें ये लोगो में भी ये आपने देखा होगा, ठीक है। मुझे ये चीज ये अलग करनी है, ये आप ऐसे भी ले सकते हैं और शेप बिल्डर टूल्स के प्लस से भी आप कर सकते हैं। देखें यहाँ तो मैं क्लिक 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 करूंगा तो ये शेप्स अलग हो गई हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी अब अंदर एक और शेप बन गया जिसपे आप कलर करें, जो भी करें, ये आपके पास एक लोगो या आइकन बन गया। अगर आपको ये सारी अलग करनी थी, ठीक है, फिर अब ये देखते हैं कि अगर मुझे अलग अलग करना है सबको तो मैं माइनस करूंगा, ठीक है, वो माइनस से होगा। ये इन दोनों को सबको सिलेक्ट करें, अब शेप बिल्डर टूल से, ठीक है, मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे अब अलग अलग भी आप इनको कर सकते हैं। अगर देखें ऐसे आप इन सब में ये इसको सिलेक्ट करके कलर करेंगे तो देखिए सब में हो गया। अगर आप एक को सिलेक्ट करेंगे तो सब में ही कलर होगा, क्योंकि अभी आपने इनको अलग अलग नहीं किया। तो शेप बिल्डर टूल को लेके प्लस से, ठीक है, पहले इस सबको सिलेक्ट करें, ये जी इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये क्लिक क्लिक क्लिक। अब ये देखें और ये अंदर वाले पे भी क्लिक कर दें, जिस पे मैं क्लिक करता हूं वो चीज अलग हो जाती है। अब देखें इसको सिर्फ सिलेक्ट करें तो इसमें कोई और कलर करें, इसमें सिलेक्ट करें, इसमें रेड करें, ठीक है, या कोई भी ये चीज, ठीक है। सेंटर वाले पे हम कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आपने करना तो ये देखें एक प्रॉपर अब ये आइकन बन गया। इसकी आउटलाइन जब हम खत्म करेंगे तो अट्रैक्शन आएगी। ये देखिए ये लोगो आपने देखा भी होगा, ऐसी मुख्तलिफ चीजें इससे बनती हैं। जो भी आप डिजाइनिंग कर लें, जितना भी आप कोई डिजाइन ऐसा बना लें तो ये शेप बिल्डर टूल से ही होगा। अब मैं चाह रहा हूँ जी ये माइनस करना इसके कॉर्नर्स, ठीक है, या किसी शेप के लिए, ठीक है। ये सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके, ठीक है, ये माइनस ऑल्ट को प्रेस करके ये मैं माइनस करता जाऊंगा, देखें, ठीक है। ये अब यही चीज पेन टूल पे भी यूज होगी, ठीक है। अब इसको मैं आउटलाइन इसकी खत्म कर देता हूँ, फिल खत्म और स्ट्रोक लगा लेते हैं। अब यही चीज अब पेन टूल से भी कर सकते हैं। पेन टूल से अगर आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाया है, ठीक है, आपको ग्राफिक्स का या कोई भी आपने डिजाइन बनाया, आप चाह रहे हैं कि इनको ये चीज अलग करना, ठीक है, ये दोनों तो शेप बिल्डर टूल लेके आप ये अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये अब इसको डिलीट कर दें,
कोई भी, तो ये अलग कलर वगैरह आप इनमें देखें। ये डिजाइनिंग में भी कोई ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग में भी ये टूल यूज होगा। अब एक दफा फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कि शेप बिल्डर यूज होता है यूनाइट करने के लिए और माइनस करने के लिए, ठीक है। अब मुझे अगर इन सबको एक करना है तो मैं शेप बिल्डर लेके ऐसे पहले इनको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया करें मस्त, शेप बिल्डर टूल लिया। अब ऐसे ये लाइन जहां जहां तक आपने करना है इसको, ये चीज, ठीक है, ये यूनाइट होता है। और अगर आपने माइनस करना है, कोई डिजाइन करना है, कोई भी ऐसी डिजाइनिंग वगैरह करनी है कुछ भी, तो तब देखें ये बहुत ये यूज होगी। एप्पल का आपने अभी तो फिलहाल मैं जल्दी से कोई और चीज ड्रॉ कर रहा हूँ। एप्पल का आपने देखा होगा वो इधर से थोड़ा सा कट होता है, तो वो कट ऐसे लगाया होता है, हमेशा याद रखें। ये शेप बिल्डर से भी वो एप्पल के लोगो में कट होता है। शेप बिल्डर टूल लिया, ऑल्ट के साथ में इसको माइनस, ये देखें, ठीक है। तो ये बहुत अहम टूल है शेप बिल्डर टूल, लोगो डिजाइनिंग में, मुख्तलिफ चीज़ों में डिजाइनिंग अगर आपने करनी हो, कोई भी ऐसी चीज़ बनानी हो, तो शेप बिल्डर टूल ही यूज होता है। लाइक हम थोड़ा सा कुछ डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें जी, ये हमने लोगो बनाना है, ठीक है। ये अब इसका जी एक मैं ये ले लूंगा, इसको कोई और कलर दे देते हैं, ठीक है। फिलहाल इधर क्लिक किया, ऑल्ट के साथ इसकी ये कॉपी, कंट्रोल डी। अब जी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने इसके ये बॉक्सेस ये अलग करने हैं, तो शेप बिल्डर टूल लेके इसको हम क्लिक ये अलग अलग कर सकते हैं। वो अलग होते जा रहे हैं, लेकिन कलर हमने वो ब्लू लिया हुआ है। अब इनको डिलीट कर दें, ठीक है। कोई भी आपने ऐसा बनाना है ये डिज़ाइन, अब ये अलग अलग है, ठीक है। इन पे आप अलग से जो दिल करे आप कलर कर सकते हैं। ये ठीक है, ये चीज़ आउटलाइन इसकी ख़त्म करें, ठीक है। ये ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें इस पे आप बना सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह। इसको सेंटर से डिलीट करना है तो ये डिलीट भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ऐसे लोगो आपने देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है, जो मुख्तलिफ चीज़ों में आपको काम आते हैं लोगो, ठीक है। ये जी ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शेप बिल्डर टूल से ही, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो शेप है, ठीक है, इसको एक कर देना, ठीक है। तो मैं शेप बिल्डर टूल लेके जस्ट इनमें इसको एक कर दूंगा, तो ये मेरा लोगो बन गए। या कोई भी ऐसी चीज़ आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई आपने ऐसा लोगो बनाना है, ठीक है, कोई भी ये चीज़। अब मैं चाह रहा हूँ पेन टूल लेके इसमें ये एक कट लगाना, ठीक है। लोगो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, शेप बिल्डर टूल लेंगे, इसको और इसको अलग अलग कर लेंगे। मैंने जस्ट माइनस नहीं किया, मैंने उसको अलग अलग कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ऐसे आपने लोगो, ऐसी शेप्स बहुत सारी देखी होंगी जो इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये पता नहीं कौन से टूल से ये चीज़ बनी होगी, लेकिन वो इन्हीं टूल्स को यूज़ करके ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसकी ये शेप लाइक जी हमने लोगो की ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ये हम इसको माइनस करना है, ये चीज़, ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये शेप टूल, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ आपको दो चीज़ें आनी चाहिए कि माइनस करना तो ऑल्ट से, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, कुछ देर पहले हमने गूगल क्रोम का लोगो भी बनाया था, तो वो भी ये शेप बिल्डर टूल से ही हमने यूज़ किया था। मीन्स शेप बिल्डर टूल यूज़ होता है, आपको पता चल गया, मर्ज करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, उसको माइनस करने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ें इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने बनाई हैं, आपको उम्मीद है ये इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। फ्लावर्स या कोई भी चीज़ हमने अगर डिज़ाइन करनी है तो हम इस पे ये
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आएंगी। अब देखिए मैंने इसके सेंटर में एक लगाना है जी प्लस ये एरो, ठीक है इसको, ठीक है। अगर इसको भी मैंने माइनस करना है तो मैं शेप बिल्डर टूल लेके इसको ऑल्ट के साथ माइनस कर दिया, देखें ये बन गया, इसको एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसे अब गूगल करें, उधर से आइकन्स देखें, उसको डाउनलोड करें, उसको देखें ये कैसे बनेगा, शेप बिल्डर टूल को यूज़ करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने प्रोफेशनल एक लोगो डिज़ाइनर बनना है, ऑनलाइन काम करना है, तो ये शेप बिल्डर टूल ही आपको लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत सारी हेल्प इसकी होगी। इसलिए इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इसके आपको इस पे गिरफ्त आएगी।